भाई साहब, टॉक्सिक का नया गाना मदहोश आ गया है और इंटरनेट पर दो तरह के लोग हैं। एक जो बोल रहे हैं यश भाई ने आग लगा दी, और दूसरे जो बोल रहे हैं भाई आग तो लगी है लेकिन कहानी कहाँ है। क्योंकि गाना देखते देखते एक सवाल बार बार दिमाग में आ रहा है, ये फिल्म टॉक्सिक है या फिर इसका प्रमोशनल कैंपेन ही हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप में डाल रहा है। क्योंकि अभी तक जो कुछ भी सामने आया है, टीजर, प्रोमो, गाने, हर जगह एक ही चीज नजर आ रही है, ग्लैमर, रोमांस, सेंसुअल सीन्स और यश का स्वैग। लेकिन कहानी भाई वो अभी भी कहीं पर्दे के पीछे बैठी हुई है। मदहोश गाने की शुरुआत होती है एक बार फिर उसी यश वाले एटीट्यूड से, मतलब दुनिया उनके पीछे भाग रही है लेकिन यश भाई ऐसे चल रहे हैं जैसे उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने कौन है। और यही तो साउथ फिल्मों का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, हीरो सिर्फ हीरो नहीं होता, पूरा यूनिवर्स उसके आसपास घूमता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, हर किरदार यश की तरफ खिंचा चला आ रहा है और यश भाई बस अपने डार्क सीरियस एक्सप्रेशन लेकर बैठे हैं। लेकिन सवाल यह है कि भाई ये आदमी आखिर चाहता क्या है? प्यार, बदला, पावर, या बस सबको कंफ्यूज करना? अब बात करते हैं सबसे बड़ी चर्चा की, यश और उनकी फीमेल लीड्स की। मदहोश में तारा सुतारिया के साथ उनकी केमिस्ट्री दिखाई गई है। इससे पहले जो भी फुटेज आया था उसमें अलग अलग फीमेल कैरेक्टर्स के साथ उनके रिश्ते को लेकर कई सारी थ्योरीज चल रही हैं। कोई बोल रहा है कि तारा का किरदार यश को इस्तेमाल कर रहा है, कोई बोल रहा है कि यश खुद गेम खेल रहे हैं, और कुछ लोग तो पूरा फैमिली ट्री बनाकर बैठ गए हैं कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। भाई इंटरनेट वालों को सलाम है, फिल्म रिलीज होने से पहले ही लोगों ने पूरी कहानी का चार्ट बना दिया है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या फिल्म में इन रिश्तों के पीछे कोई दमदार कहानी होगी या फिर बस एक के बाद एक रोमांटिक ट्रैक आते जाएंगे। अब आते हैं उस सीन पर जिसकी चर्चा काफी हो रही है, जहां आमतौर पर लोग रिंग निकालकर प्रपोज करते हैं, वहां यश भाई का स्टाइल थोड़ा अलग है। यहाँ रोमांस भी है और उनका वो डेंजर वाला स्वैग भी। लेकिन भाई यही चीज इंटरनेट पर बहस भी शुरू कर देती है, क्योंकि फिल्मों में जो चीजें कूल बनाकर दिखाई जाती है उनका असर भी पड़ता है। और यही वजह है कि कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या हर बार प्यार दिखाने के लिए पावर, हथियार और एटीट्यूड दिखाना जरूरी है। एक और चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये कि अभी तक सामने आए कंटेंट में फीमेल कैरेक्टर्स को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। हमें तो ये दिखाया जा रहा है कि वो यश के आसपास है, उनके लिए इंटरेस्ट रखती हैं, लेकिन उनके अपने किरदार क्या हैं, उनकी अपनी कहानी क्या है, ये अभी बड़ा सवाल है। क्योंकि आज के टाइम में ऑडियंस सिर्फ खूबसूरत चेहरे नहीं देखना चाहती, लोग चाहते हैं कि फीमेल कैरेक्टर भी कहानी को आगे बढ़ाएं, सिर्फ ग्लैमर का हिस्सा ना बने। और यहाँ एक बड़ा पॉइंट आता है, जब कोई फिल्म एक अलग नजरिए से बनाई जा रही होती है, खासकर जब उसके पीछे एक टैलेंटेड डायरेक्टर हो, तो उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ नया देखने को मिले, कोई नया ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन अभी तक जो प्रमोशनल मटेरियल आया है उसमें सबसे ज्यादा चर्चा रोमांस और बोल्डनेस की हो रही है। और फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर सिर्फ स्टाइल है या फिर स्टाइल के पीछे एक मजबूत कहानी भी छिपी है। और भाई यश की बात करें तो उनकी फैन फॉलोइंग अलग लेवल की है। रॉकी भाई के बाद लोगों की उम्मीदें आसमान पर है। यश स्क्रीन पर आते हैं तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन स्टार पावर के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है कि किरदार में कुछ ऐसा हो जो याद रह जाए, क्योंकि सिर्फ स्वैग और स्लो मोशन से पूरी फिल्म नहीं चलती, आखिर में कहानी ही जीती है। तो कुल मिलाकर मदहोश देखने के बाद मेरा सवाल यही है, क्या टॉक्सिक एक जबरदस्त डार्क एक्शन फिल्म बनने वाली है या फिर ये सिर्फ एक हाई ग्लैमर रोमांस ड्रामा बनकर रह जाएगी? अभी तक तो यश का चार्म, स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन कहानी की झलक अभी भी छिपी हुई है। अब आप बताइए, आपको मदहोश कैसा लगा? क्या आपको इसमें यश और तारा की केमिस्ट्री पसंद आई, या आपको अभी लग रहा है कि फिल्म में कहानी दिखाने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना।